गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th के चैप्टर नंबर 22 ईवीएस के वो रीड करेंगे। टॉपिक है आपका हाउ टू सेव फ्यूल। हम फ्यूल को कैसे बचा सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ भिवाड़ी स्कूल सीम टू वेरी हैप्पी। जो भिवाड़ी के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे थे? खुश थे। वाइल कैरिंग देयर लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स। किसको देखकर? किसको लेकर? अपने लंच बॉक्स को लेकर और अपनी वाटर बोतल को लेकर। एंड वाई शुड दे नॉट बी हैप्पी? और वो खुश क्यों नहीं थे? दे आर गोइंग फॉर अ विजिट टू द सरिस्का वाइल्ड सेंचुरी विच इज़ अराउंड 125 किलोमीटर अवे। वो इसलिए खुश क्यों नहीं थे क्योंकि जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जहाँ वो घूमने जा रहे थे वो 125 किलोमीटर दूर है। The teacher took their attendance at the headmaster gave necessary instructions to the students। जो उनके टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे? उनको अटेंडेंस यानी कि उनकी हाजिरी ले रहे थे, प्रेजेंट ले रहे थे। और जो उनके हेडमास्टर थे वो क्या कर रहे थे? उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे यानी कि उनको उपदेश दे रहे थे। देन ऑल देम स्टार्टेड देयर जर्नी बाय बस। उनकी जो उसके बाद क्या हुई थी? उनकी जो यात्रा थी वो स्टार्ट हुई बस के द्वारा। इट वॉज मॉर्निंग टाइम। वह सुबह का दिन था। देयर वॉज वेरी लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स सी ऑन द रोड। वो अपने आसपास देख रहे थे कि किस तरीके से जो साइड में हमारे इधर और उधर क्या हैं? व्हीकल्स ही व्हीकल्स हैं। समवेयर द फार्मर कुड बी सीन कैरिंग इन द फूडर इन द बल्क कार्ट एंड कैमल कार्ट। वो देख रहे थे कि जो फार्मर है वो क्या लेके जा रहे हैं? अपने बल्क कार्ट यानी कि जो बैल वगैरह होते हैं उनके साथ हैं और ऊँट के साथ हैं। इट टुक अराउंड 2 hours टू रीच अलवर। उनको कितने घंटे लग गए अलवर पहुँचने में? 2 घंटे लग गए। देयर वॉज अ बिग क्यू ऑफ द व्हीकल देयर। एवरीबडी वॉज गेटिंग रेस्टलेस ड्यू टू द कंटिन्यूस नॉइज ऑफ हॉर्न एंड ड्यू टू द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। सब क्या हो गए थे? वो परेशान हो गए थे, थक गए थे क्योंकि उनको एक क्या हो रहा था? पहले तो नॉइज़ पॉल्यूशन, जो उनके हॉर्न बार बार सुनाई दे रहे थे, और दूसरा उनको क्या हो रहा था? जो स्मोक यानी धुआं है बार बार उनके मतलब पॉल्यूशन से उनको हानि हो रही थी। आ वेरी फ्यू बाईसाइकिल्स एंड साइकिल्स रिक्शा वर ऑल्सो सीन देयर। वहाँ पर उनको बहुत ही कम देखने के लिए मिले क्या चीज़ें? साइकिल और रिक्शा वगैरह। नेक्स्ट है द ड्राइवर स्टॉप द बस ऑन सीइंग अ पेट्रोल पम्प। जब बस वाले ने क्या करा? अपनी बस रोकी ड्राइवर ने, तो क्या दिखा उनको? पेट्रोल पंप दिखा। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल। वहाँ पे क्या थी? एक बहुत ही लंबी भीड़ थी। किसकी? व्हीकल्स की यानी कि वाहनों की। तो रितु आज द ड्राइवर काका हैज़ द पेट्रोल इन द बस फिनिश सो सून। रितु बोलती है कि काका आपके हमारी बस में से जल्दी पेट्रोल जो ख़त्म हो गया। तो ड्राइवर बोलता है, ड्राइवर टोल्ड हर, ड्राइवर ने कहा, देयर वॉज ऑलरेडी अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीजल लेफ्ट इन द बस एंड देयर इज़ मोर कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन अ बस एज कम्पेयर टू अदर स्मॉलर व्हीकल। तो ड्राइवर बोलते हैं बेटा कि गाड़ी और मोटरसाइकिल की तुलना में हमारी बस में क्या होता है? ज़्यादा जो पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है, वो खर्च होता है। तो नीचे देखते हैं, अखिल सॉ अ स्लोगन रिटन ऑन द पेट्रोल पंप एंड आस्क्ड द टीचर। अखिल ने जब वो स्लोगन देखा जो उसके पेट्रोल पंप पर लिख रहा था तो अपने टीचर से पूछा कि सर वाई इट इज़ रिटर्न द फ्यूल रिजर्व एंड लिमिटेड यूज दैम इकोनॉमिकली। तो वो पूछता है अपने सर से कि सर ये जो आपने ये लिख रखा है जो स्लोगन है कि हमारा जो फ्यूल है उसको रिजर्व यानी बचाइए और उसका अधिक से ज़्यादा प्रयोग ना करें, तो इसमें क्यों ऐसा क्यों है? तो टीचर बोलता है, डियर पेट्रोलियम इज़ फाउंड एक्सट्रीम डीप बीनीथ द ग्राउंड। जो पेट्रोलियम वो कह रहा है कि जो पेट्रोल होता है बहुत गहराई से आता है। इट वॉज फॉर्म लैक ऑफ ईयर्स एगो। ये किससे बनता है? बहुत ही लाखों हजारों सालों के बाद बनता है। बाय द ब्यूरल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरग्राउंड द डीप इनसाइड द अर्थ एंड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कैसे बनता है? जब क्या होते थे पहले बाढ़ वगैरह आती थी ना, तो जानवर पेड़ पौधे तो नीचे दब जाते थे। जब वो सड़ जाते हैं, हजार लाख साल लग जाते हैं उसको सड़ने में, तब वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे क्या बनता है? हमारा पेट्रोल बनता है।
इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड थिक लिक्विड। कैसा होता है वो, थोड़ा कठोर सा लिक्विड सा होता है वो, मोटा मोटा सा। और कैसा होता है वो, काले रंग का होता है। आफ्टर इट्स प्योरिफिकेशन इज रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, वैसलीन, चारकोल एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड। जब ये मशीन्स में जाता है, प्योरिफिकेशन होता है इसका, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें बनती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अदर देन दीज सम देयर अदर सब्सटेंस, और देखिए क्या क्या होता है इनसे, are also obtained there that are used in the manufacture of alcohol, synthetic rubber, artificial fibers and plastic etc. These are under the earth in a very limited quantity। जो इसमें आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये भी कैसी हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत ही अब कम क्वांटिटी में रह गई हैं। आस्था कहती है, आस्था, then it will be executed very soon where is the petroleum found in our country। ऐसे तो हमारी जो भारत है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो हमें बाद में कहाँ से मिलेगा। तो टीचर कहती है यस डियर, हाँ बेटा, इफ़ वी डू नॉट यूज दैम इकोनॉमिकली देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द कमिंग ईयर्स। हमारे भारत, हमारी धरती पर बाद में आगे चलकर क्या होगा, पेट्रोल की बहुत कमी आ जाएगी। इन आवर कंट्री इट फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड राजस्थान। इट फाउंड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। इन सरिस्का सेंचुरी में आफ्टर वॉचिंग द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम अ वेरी क्लोजर डिस्टेंस एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। जब बच्चों ने पास से देखा जानवरों को तो क्या हो गए, वो सब खुश हो गए। फीलिंग डिलाइट एवरीवन सेट अगेन इन द बस। जब वो बस में जब जा रहे थे वो कैसे थे, एकदम खुश थे। दे टुक अ हार्ट ऑफ द ऑन द वे स्टॉप्ड एट अ टी स्मॉल। वो थोड़ी देर के रुके कहाँ पर, एक चाय की ठेले पर, चाय के स्टॉल पर। दे सॉ द कोल वॉज बर्निंग इन अ फायर प्लेस। वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कोल जो कोयला हो रहा है वो उसको जला रहे थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड some women were walking along the road carrying bundles of wood on their head। दूसरी साइड देखा तो उन्होंने जो लेडीजें थी वो क्या अपने सिर पे लकड़ियाँ लेकर सड़क पार कर रही थी। अल्टीमेटली विपुल ने पूछा तुरंत कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट द कॉयल, ये जो कॉयल है ये कहाँ जा रहा है। तो नेहाल ने कहा देयर आर कॉयल माइंस बीन्थ द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द कॉयल इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सकैवेशंस। तो उसने कहा कि जो कॉयल होते हैं जो धरती से निकाले गए इनको कहाँ ले जा रहे हैं, माइन में, यानी कि इनकी फैक्ट्रियों में इनको ले जा रहे हैं। विपुल कहता है ओ द कोल टू इज एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द अर्थ, कॉयल भी धरती से निकलते हैं। फ्रॉम वेयर डज इट कम अंडरग्राउंड। तो आगे देखते हैं हम। टीचर ने कहा इट वॉज प्रिज्यूम्ड दैट मैनी ईयर एगो ड्यू टू अपहेल ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अर्थक्वेक। किसके कारण बने थे ये कॉयल, जब भूकंप आया था उसके कारण ये कोयले बनते हैं। इंड्यूमिनल प्लांट्स एंड ट्रीज गॉट बरीड अराउंड द ग्राउंड। जब क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, ये कहाँ होते हैं, धरती के नीचे दब जाते हैं, उनको हवा नहीं मिलती है, टेम्परेचर इनका कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उसके कारण क्या बन जाते हैं, ये कोयले में बदल जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिट्यूमिनस कॉयल। इनको दूसरा नाम भी रखा जाता है, इनका क्या रखा जाता है, ड्राई चारकोल। तो विपुल कहता है आर द कॉयल माइंस ऑल्सो इन अवर कंट्री। जो हमारी कोयले के जो खनिज हैं ये हमारी पूरी कंट्री में है। तो टीचर कहते हैं यस डियर, हाँ बेटा, इन अवर कंट्री, हमारे पूरे देश में है, पूरे देश में है। द कोयल माइंस सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ है देखो इनकी माइंस, कहाँ कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान में है। और कहाँ है, कोलियत एंड पलाना एरियाज ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। पीपल कहता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉयल, कॉयल के क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या काम में आता है। दे आर यूजिंग इन द फायर प्लेस। तो देखो टीचर बोलता है कॉयल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कॉयल किसके स्थान पर यूज़ किया जाता है, फ्यूल के स्थान पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल इलेक्ट्रिक पावर हाउस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए किया जाता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है। द फ्यूल एग्जिस्ट इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। किसके लिए, बहुत ही कम, इसकी जो क्वांटिटी होती है कैसी होती है, एकदम लिमिटेड होती है। वी शुड नॉट मिक्स यूज़
इसका हमें क्या नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इट विल नॉट बी अवेलेबल टू द फ्यूचर जनरेशन। अगर हमने इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमें जो आगे वाली पीढ़ी है उसको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। तो टीचर ने कहा यहाँ पर कि द फ्यूल एग्जिस्ट इन अ, ये तो हो गया ना हमारा। अब ये थिंक टू डू है, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। उसके बाद यहाँ भी क्वेश्चंस है, तो आपका चैप्टर यानी कि यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।